साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान से आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। चलिए समय को नष्ट न करते हुए हम लोग प्रारंभ कर देते हैं। और पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। दूसरा विकल्प सही हो गया। भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। चौथा विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो ये इस प्रश्न के अनुसार तो 299 सही है। अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि प्रारंभ में कितने थे तो जवाब आपका 389 होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, ये BN राव जी के द्वारा तैयार किया गया था। दूसरा विकल्प सही होगा। भारत संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो इसके हस्तलिखित जो लेखक हैं वो हैं प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी। विकल्प तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? ये भैया भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? तो तैयार हो गया था 26 जनवरी 1949 को। छब्बीस नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लागू हुआ था 26 जनवरी को, है ना। उत्तर हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इस सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में कितना समय लगा था? तो समय लगा था साथियों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने चाहिए या होने थे? तो इसमें जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार थे वो 389 होने चाहिए। विकल्प दूसरा सही होगा। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, पश्चिम बंगाल से हुआ था भैया। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? ये भाई दिल्ली में हुआ था। चौथा विकल्प सही होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा और ये राजेंद्र प्रसाद स्थायी थे, है ना। अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद और स्थायी पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भैया संवैधानिक सलाहकार थे ये वेनेगल नरसिंह राव जी थे। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप संविदा समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति ये भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, पहला विकल्प सही। संविधान सभा के प्रारूप संविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? यानी ये जो प्रारूप समिति थी इसकी संख्या इसमें 7 थी भाई। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? बढ़िया प्रश्न है। 15 संख्या थी, 15। सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण के समय मूल संविधान में थे क्या थे? तो भाई मूल संविधान जो था उस समय निर्माण के समय 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित थे। 395 22 भागों में, ध्यान रखिए। और 8 अनुसूचियां इसमें थी, ठीक है ना, उस समय। वर्तमान में तो ये हो गया है 470 और 25 और 22 अनुसूचियां हो गई। लेकिन विकल्प हमारा दूसरा सही होगा इस प्रश्न के अनुसार। अगला प्रश्न हमारा,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रभावित है? ये प्रभावित है अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना जो प्रभावित है वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को कहा जाता है आमुख, संविधान की आत्मा, दोनों कहा जाता है। आमुख भी कहा जाता है, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा, ए और बी वाला, ठीक है ना। अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व अखंडता, बढ़िया प्रश्न ये भी, किस संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए? तो ये भैया 42वां जो संशोधन था उसके अंतर्गत जोड़े गए थे। विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा। तो साथियों, परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सिर्फ बेहतर प्रश्न जो हैं उन पर कम समय में अपना जो है काम कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यही है, अपना अध्ययन जारी रखिए। लेकिन ऐसे अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।